सा प नि सा प नि सा सा ग प सा ग प सा ग प म प हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और इसको समझने वाले हैं। बहुत ही गहरी बात है, पूरा वीडियो देखिएगा और धैर्य से इस वीडियो को समझिएगा। सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो सचमुच में कलाकार, गायक बनना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीज सबके लिए होती नहीं है। अगर सचमुच में आपको गायक, कलाकार बनना है तो इस वीडियो को देख के और इस बताई गई बातों को अपने रियाज में शामिल जरूर करिए, ठीक है। राग हमको कब गाना चाहिए, टॉपिक है कि राग हमको कब गाना चाहिए, कितनी समझ होने के बाद हम राग को गाएं, ठीक है। किस समय हम राग को गाएं, कितनी समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाए कि हम रागों की को गाने की चेष्टा करें। और उस राग जो है सीधा सीधा गीतों से कनेक्ट होता है। सीधा सीधा क्या होता है, गीतों से कनेक्ट होता है। राग गाने में जब ये राग गाते हैं तो पूरा एक गीत ही है, ये समझिए। ये पूरा क्या है, एक गीत ही है, एक बंदिश ही है। अब उस बंदिश को ताल में भी है, मात्रा में भी है, स्वरों में भी है, अलग अलग उसमें वेरिएंट के स्वर लगते हैं। एक राग गाते हैं तो उस राग में अलग अलग वेरिएंट का स्वर लगता है ना, लगता है ना। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राग दरबारी का, ठीक है। राग दरबारी गाते हैं। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। अब देखिए क्या है, जो गुरु कृपा करे। देखिए कितनी बार ए करके स्वर लगा है, समझ रहे हैं आप। देखिए कितनी बार स्वरों को करके एक पूरी लाइन है, समझिए। गीत भी तो ऐसे ही होता है। गीत का जो लाइन होता है वो भी तो ऐसे ही होता है। अब देखिए इसमें अब क्या क्या आया, आलाप आया, सुर आया, स्वर आया, अलग अलग स्वर लगे, कभी कोमल लगा, कभी शुद्ध लगा, कभी मंद्र सप्तक का भी स्वर लगा। हमको क्या करना है, इन सारी चीजों को समझना है बड़े धैर्य से, ठीक है। तो पहला काम ये करें कि जितने भी हमारा मंद्र में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्वरों को, मंद्र की तरफ भी हम स्वरों का पक्का रियाज करें। क्या करें, पक्का रियाज। यानी एक बार में ही स्वर पे हमारा फिंगर हारमोनियम की स्केल पे गया और हमारा तुरंत ही स्वर, कंप्लीट स्वर लगा। और तार सप्तक के तरफ, तार सप्तक के तरफ भी जितना आप जा सकते हैं, कंप्लीट स्वरों का रियाज करें। शुद्ध, कोमल, तीव्र। देखिए कितनी वेरिएंट है इसमें, ध्यान रखना है कि शुद्ध, कोमल भी है, और एक स्वर जो हमारा तीव्र है तो कोमल के साथ तीव्र, शुद्ध के साथ तीव्र। इन सारी चीजों को, स्वरों का पक्का रियाज करें। अगर पक्का रियाज करेंगे तब हम राग गाएंगे तो हमारा कंप्लीट स्वर लगेगा। और राग क्या है, गीतों से कनेक्ट है। पहले इसीलिए सरगम सीखते हैं, सरगम के बाद फिर हम राग सीखते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे जब राग बजाना, गाना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, अब हम गीत को बजा सकते हैं। क्योंकि राग जो है बेसिकली एक गीत का ही बंदिश होता है, उसी को हम तालबद्ध रचनाओं में गाते हैं। तो लय, आलाप, ठीक है। आपको क्या करना है, स्वर कंप्लीट, मंद्र सप्तक में, मध्य में, तार में, सारे स्वरों को एक तरफ से बढ़िया से आपको कोमल के साथ तीव्र लगा के रियाज करिए। कोमल स्वरों को पूरा कंप्लीट रियाज करिए, पूरा एकदम कंप्लीट स्वरों के साथ बोलिए। शुद्ध स्वर हैं उनको बोलिए। उसके बाद इन्हीं स्वरों का आलाप आपको जरूर आना चाहिए। जैसा भी आपने देखा, एक बार और देख लीजिए। जो गुरु कृपा करे, तो जो ये आ रहा है, ये आलाप है,
इसको अगर हम आलाप करना, आस लगाना नहीं जानेंगे तो हम ये कभी नहीं लगा पाएँगे। चूँकि हम जब गीत गाते हैं तो इन सारी चीज़ों की नीड होती है। आपने देखा भी होगा जब गीत गाते हैं तो उस गीत में कैसे आलापों का बड़ा यूज़ होता है, अलग-अलग स्वरों के साथ आलाप का यूज़ होता है। तो क्या करना है हमको स्वर कंप्लीट करना है, आलाप कंप्लीट करना है कि आलाप से हम पूरा जैसे अलग-अलग जितना भी आलाप है, फिर उसको हम क्या करेंगे फिंगर को खूब फ़ास्ट करेंगे। इन्हीं चीज़ों को अगर हम बजाएँगे, बार-बार इन्हीं चीज़ों को बजाएँगे, तो आपने देखा कि उसके बाद देखिए इतना ही दूर में मैंने सारे स्वरों को बोलने की पूरी कोशिश देखिए पहले क्या बोला शुद्ध के साथ कोमल लेके बोला, फिर हमने तीव्र के साथ भी और कोमल लेके स्वरों को बोला, फिर उसके बाद से रे, ग, तीव्र म के साथ हमने बोलने की कोशिश की, फिर उसके बाद से हमने 2 कोमल यानी भैरवी का स्वर लगाया। यानी इतना ही दूर में हम तीनों की तरफ से अब इसको आलाप भी करिए, इसको आप स्वर भी बोलिए, इसको हर चीज़ों को कंप्लीट आपको रियाज़ कर लेना है। जब इस तरह से कंप्लीट रियाज़ हो जाए, जब आपका फिंगर पूरा अच्छे से कनेक्ट हो जाए, खूब बढ़िया से फिंगर फास्ट करें, ध्यान रखिए। और फिंगर फास्ट करने के लिए हारमोनियम पे आपको इन्हीं स्वरों को बार-बार रियाज़ करना है। कभी आलाप के साथ रियाज़ करना है, कभी हमिंग के साथ रियाज़ करना है, कभी गमक के साथ। गमक क्या होता है? मुँह बंद करके तो गमक का रियाज़ भी करें। तो गमक का रियाज़ करिए और हर एक रियाज़ के साथ आपका फिंगर कंटिन्यू खूब चलाइए, खूब फास्ट करिए, मंद्र में करिए, मध्य में करिए, तार में करिए, अलग-अलग स्वरों के साथ, अलग-अलग वेरिएंट के साथ आप रियाज़ करिए। चूँकि इन सब चीज़ों को कंप्लीट जब कर लेते हैं हम, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और तब एक राग को हम गाना शुरू करते हैं और जब बजाना शुरू करते हैं, उस समय जब ये सारी चीज़ें होने के बाद उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है और वो डायरेक्ट हम ऐसा लगता है कि एक गीत ही गा बजा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कितनी गहरी बात है, चूँकि हम ये समझते नहीं हैं और इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको एक नया लेसन मिला होगा और इस माध्यम से आप रियाज़ करिए और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करिए, फिर उस पे मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।